यस हालेलुया। दिल शुक्रगुजारी से भरा है मेरे अजीज बहन भाइयों कि आज इस रात के पहरों में आप जिंदा खुदा के कदमों में हैं और वो आपके दरमियान में मौजूद है। उसने वादा किया जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। याद रखें, दुनिया के बादशाह मेरे अजीज बहन भाइयों तादाद मांगते हैं, बहुत बड़ा मजमा मांगते हैं, मगर जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, उसने 2 या 3 में भी आने का वादा किया है। आए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं मेरे जीजो, जोरदार तालियां। आवाज नहीं आ रही पीछे से? यीशु के लिए जोर से, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं खुदा के कलाम अक़दस की तरफ चलते हैं। सो बगैर वक्त जाया किए हुए बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। बड़े गौर से सुनिएगा। आप सब आज सुबह मेरे अजीजों यहां पर एक खूबसूरत बादशाह से मिलने आए हैं, जो हमें बाइबल बता रही है कि इन दिनों में पैदा हुआ। और कई मजूसी गडरिए उसे सजदा करने आए और अपने तोहफे तहाइफ साथ लेकर आए। हमारे मनजी को, हमारे नजात दहिंदा को पूरी बाइबल बादशाह कहती है, बादशाहों का बादशाह कहती है। तो आज भी आप भी आज शाम, आज रात मेरे जीजो उस बादशाह के हजूर में यहां मौजूद है, जमा है। तो याद रखें, बादशाहों के हजूर जब जाया जाता था तो कुछ असूल होते थे, कुछ तरीकेकार होते थे। उनको अपनाकर मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा के लोग या उस बादशाह की सल्तनत के लोग बादशाह के हजूर जाया करते थे। सो आए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। पढ़िएगा जी। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 2 बाब और पहली आयत से, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आपने सुना कई मजूसी खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने आए, मगर मेरे अजीजों जब बादशाह को सजदा करने आए हैं, ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, सितारे का पीछा करते हुए आए हैं ये, और ये खुद कह रहे हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। मगर मेरे अजीज बहन भाइयों, ये बात आपको पुराना एतनामा बताएगा कि बादशाहों के पास जब कोई भी जाता तो उनके असूल होते थे। यहां तक के बादशाहों की बीवियां भी अगर उनके पास कोई दरखास्त या अर्जी लेकर जाती है तो वो भी पहले कोई कासिद भेजती है। तो आज आप भी यहां पर रात एक बादशाह से मिलने आए हैं और वो यीशु बादशाह है। हालेलुया, वो यीशु बादशाह है। सो आए पुराने एतनामा में से इस बात को देखते हैं कि बादशाहों के हजूर जाने के तरीकेकार और रसूल क्या होते थे। आस्तर की किताब में 5वें बाब की पहली आयत पढ़िएगा जी। पांचवें बाब की पहली आयत।
कलाम मुकद्दस में से आस्तर की किताब 5वां बाब और पहली आयत। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई। और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबिल के दरवाजा पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नजर में मकबूल ठहरी। और बादशाह ने वो सुनहला आसा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नजदीक जाकर आसा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलका, तू क्या चाहती है और किस चीज की दरख्वास्त करती है? आधी सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। आमीन। सुना आपने मेरे अजीजों, यहां पर बादशाह की मलका जो है वो बादशाह के हजूर जबरदस्ती आई है। इसका वक्त नहीं था कि इसे बादशाह बुलाए या ये बादशाह से कोई बातचीत कर सके, मगर ये तमाम उस असूलों को जो बादशाह के थे उन्हें तोड़ती है और बादशाह के हजूर पहुंच जाती है। बादशाह का यह असूल था कि किसी को भी मिलना है तो पहले कासिद भेजा जाए। मगर इस बात को जरा और वजाहत से देख लेते हैं। 11वीं आयत में चौथे बात कीजिए, पढ़िएगा जरा। बादशाह के सब मुलाजिम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द हो या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाह अंदरूनी में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए। आमीन। सुना आपने, बादशाह का ये कानून था, मगर इस कानून को आस्तर मलका ने अपनी कौम के लिए तोड़ दिया। बादशाह उसकी खूबसूरत लिबास और खूबसूरत चेहरे को देखकर मेरे अजीजों अपना वो कानून, वो अपना असूल भूल गया था। आज अगर इस पंडाल के अंदर कोई, बड़े गौर से सुनिएगा, आज अगर इस पंडाल के अंदर कोई गुनाहगार है, अगर कोई अब तक यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं कर चुका, तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आज वक्त है। बादशाह मौजूद है। आज आपके पास वक्त है कि इब्लीस के सारे असूलों को और उसके तमाम रुकावटों को, बंदिशों को तोड़े और इस बादशाह के पास पहुंचे जो माफ करने की कुदरत रखता है, जो गुनाहगारों को सीने से लगाने की कुदरत रखता है। बादशाह के पास, मैंने आपको बताया, असूल थे जाने के। इस बहन ने अच्छा लिबास पहना और जाकर बादशाह के हजूर खड़ी हो गई। मगर बादशाह ने जब इसका खूबसूरत चेहरा और लिबास देखा तो बादशाह अपना कानून और अपना असूल भूल गया। इसी तरह जिस बादशाह से मैं और आप मिलने आए, जिस बादशाह के लिए मैं और आप यहां जमा हुए हैं, याद रखो मेरे बहनों भाइयों, उस बादशाह को खूबसूरत कपड़े और खूबसूरत चेहरा पसंद नहीं है। उस बादशाह को खूबसूरत दिल पसंद है। अगर आप आज खूबसूरत दिल यहां पर लेकर आए हैं, वो दिल जिसके अंदर ना गुरूर है, ना गुनाह है, ना ही और किसी किस्म का लालच, बदी है, अगर मेरे अजीज बहन भाइयों
पर आपने आकर तौबा कर ली है तो याद रखें, बादशाह का पैगाम सुन ले, बादशाह का पैगाम सुन ले। बादशाह आज आपसे क्या करना चाहता है? मैं इस बादशाह की बात नहीं कर रहा जो अस्तर मलका का है, मैं उस बादशाह की बात कर रहा जो हमारे दरमियान में मौजूद है, और उसकी बात सुनने बड़े गौर से जी। जरा पढ़िएगा भाई जी, तीसरी आयत 5वें बाब की। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलका, तू क्या चाहती है? आमीन। आपसे यस्सु ये आज कहता है, आप क्या चाहते हैं? अगर आपने अपने दिल को खूबसूरत कर लिया है, आपने अपना दिल यस्सु के लिए तैयार कर लिया है, दिल को खूबसूरत कर लिया है, तो आज बादशाह की आपसे मेरे अजीज बहन भाइयों ये दरखास्त है। आप क्या चाहते हैं बताओ कि 2024 में कौन कौन सी बरकतें चाहिए? अगर आपने अपने दिल को घमंड, गुरूर, बदी, कीना, बुग़्ज़ से खाली कर लिया है, उंडेल दिया है उसके आगे दिल, अगर तो 2024 की रहमतें, 2024 की बरकतें वो बादशाह आपको आज यही देकर भेजेगा। आज आप भी मेरे अजीजों उन असूलों को छोड़ें जो आपको बदी की तरफ लेकर जा रहे हैं, उन रूल्स को छोड़ें जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जा रहे हैं। अरे जिस बादशाह को आप सजदा करने आए हैं, जिस बादशाह के पास आप अपना खूबसूरत दिल लेकर आए हैं, वो बादशाह अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का क्या है? वो शहजादा है। वो ये चाहता है कि मेरे लोग जब भी मेरे पास आए, अच्छी बात है चेहरे खूबसूरत करना, अच्छी बात है नए कपड़े पहनना, बहुत जबरदस्त, मगर मेरे अजीजों मैं इस बादशाह की बात नहीं कर रहा। इस बादशाह को तो लिबास अच्छा लगा है अस्तर का, इस बादशाह को तो चेहरा खूबसूरत लगा है, मगर जिस बादशाह के पास आप यहां जमा हुए हैं, जिस बादशाह की आप प्रस्तिश कर रहे हैं, जिस बादशाह का आज आप दिन मना रहे हैं, बड़ा दिन, उस बादशाह को आपके खूबसूरत दिल चाहिए मेरे अजीज बहन भाइयों। अगर आपके पास खूबसूरत दिल है, गुनाह से, बदियों से खाली दिल है, तो यह नबूती कलाम है आपके लिए। 2024 में जो बरकतें, रहमतें चाहिए, जब आखिर में दुआ हो तो हाथ उठाकर बोल देना कि खुदावंद मैंने वो तमाम चीजें अपने अंदर से निकाल दी है जो तुझे पसंद नहीं है मेरे बादशाह, जो मेरे यीशु तुझे पसंद नहीं है। क्या खूबसूरत गवाही मुझे याद आ गई, किसी बुजुर्ग ने मुझे सुनाई। इन्हीं दिनों की बात है, कोई बहन थी, उसका शौहर एक्सीडेंट के हादसे में हलाक हो गया, और जिस ड्राइवर ने उसको हिट किया था वो पकड़ा गया। काफी अर्सा तक केस चलता रहा, तो यही अयाम चल रहे थे, क्रिसमस के अयाम चल रहे थे, क्रिसमस के अयाम चल रहे थे, तो अदालत में पेशी हुई। उस बहन को बुलाया गया जिसका शौहर हिट हुआ था, फौत हो गया था, और उस मुजरिम को बुलाया गया। तो मेरे अजीजों, उस जज को पता चला कि ये बहन क्रिश्चियन है, ये बहन मसीह की मानने वाली है। तो जज ने कहा, बहन जी वो कि मैं आपसे बात कर सकता हूं, और फिर भी मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि मुझे आप बात करने का मौका दें। उसने कहा, इन्हीं दिनों में आपका यीशु पैदा हुआ 25 दिसंबर को, वो तो माफी का दर्श देता है, माफ कर देने का दर्श देता है। उस जज ने उस बहन को
वो तमाम बातें बताई जो यीशु के बारे में थी। क्योंकि मेरे दिल याद रखें, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो तमाम किताबें पढ़ते हैं। उसने यीशु के बारे में पढ़ा हुआ था, तो उसने कहा आपका मुनज्जी पैदा हुआ है, आपका बादशाह पैदा हुआ है इन दिनों में, तो वो तो माफ करता है। मेरी बहन, मैं भी उसी यीशु का वास्ता देकर कहता हूं कि आप इस भाई को माफ कर दें। अब आपका शौहर नहीं आएगा, हाँ जो आप हेल्प बोलेंगी मैं इससे करवा दूंगा। और यकीन माने मेरे अजीज बहन भाइयों, उस बहन ने जब अपने यीशु मसीह का, अपने बादशाह का नाम सुना उस जज के मुंह से, तो उस बहन ने अपने हाथ उठा दिए कि मैं यीशु के नाम से इस बहन भाई को माफ करती हूं, मैं इसे माफ करती हूं, मैं कोई मुकदमा इस पर नहीं करती, मैं कोई इस पर दावा नहीं करती। आपने जैसा कहा मैं कुछ लूंगी, मैं वो भी कुछ नहीं लूंगी। मेरा बादशाह जो इन दिनों में पैदा हुआ है, वो मुझे सब कुछ देने की कुदरत रखता है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। जोरदार ताली यीशु के लिए बजाएं मेरे चीजों। उसने कहा मैं इसको माफ करती हूं यानिया। आज बताना ये चाहता हूं मेरे चीजों, जिस बादशाह के पास आप आए, उसे ऐसे दिल चाहिए जिनके अंदर माफी हो, जिनके अंदर मोहब्बत हो, जिनके अंदर हलीमी हो, जिनके अंदर फरातनी हो। सेवियां खाना, गरजेला बनाना बुरी बात नहीं है, मगर यह फिक्का जे, बड़े गौर से सुन लें, यह फीका है। अगर आप इस इबादत के बाद यीशु की बात नहीं मानते, अगर इस इबादत के बाद आप खुदा का कलाम सुन के अपने दिल को और सख्त कर लेते हैं, तो ये सवैया, ये गरजेला, ये मीठी चीजें जो घर पे बनाते हैं ना, ये आपके लिए फीकी है। मैं बता दूं, आप खाएंगे जरूर, मगर मेरे अजीजों इनमें मिठास नहीं होगी। क्योंकि जो बादशाह यहां पर मौजूद है, जो बादशाह यहां पर मौजूद है, और जो बादशाह आस्तर मलका का था, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जिस बादशाह के हुजूर आज आप यहां जमा हुए हैं, इस बादशाह को मेरे अजीज बहन भाइयों ऐसे दिल चाहिए जो खूबसूरत, और दिल आपका खूबसूरत यहां बैठे बैठे हो जाएगा। हालेलुया। ये नहीं है कि आपको घर पे जाना पड़ेगा, यहां बैठे बैठे ही आपका दिल खूबसूरत हो जाएगा। जिस तरह अस्तर मलका को बादशाह कह रहा है, अरे तू मांग, मैं तुझे आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हूं। आज यही बात यीशु बादशाह आपके दिल में, आपके कानों में सरगोशी करके करेगा। अगर मेरे अजीजों आप बैठे बैठे अपने दिल को खूबसूरत बनाते हैं। अब दिल खूबसूरत कैसे बनता है, ये भी बात हम अपने बादशाह से सीखेंगे। हालेलुया। ये बात भी हम अपने बादशाह से सीखेंगे। वो जब जान करने की हालत में था, हाथों में पांव में कील ठुके हुए थे, कमर से सर से खून बह रहा था, ताने देने वालों को वो कहता, आए बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। ये आपका दिल खूबसूरत हो जाएगा, आपका दिल खूबसूरत। अगर चाहते हैं कि आपका दिल खूबसूरत हो, तो मेरे अजीज बहन भाइयों आपको ये बोलना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे को यहां से माफ कर नहीं जाते, तो याद रखें आप रस्मी मसीह हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले हैं। सच्चे दिल से जिंदा खुदा की इबादत करने वाले नहीं है। यीशु जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, मेरे अजीजों उसके ये असूल हैं। अगर आप उसके पास आए हो, जिस तरह मजूसी यीशु के पास जब आए थे, तो
उन्हें असूल पता थे कि बादशाह के पास लेकर क्या जाना है, उन्हें असूल पता थे। आए दोबारा वहीं चलते हैं। मत्ती की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़िएगा जी। यस हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील दूसरा बाब और 11वीं आयत। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर, आमीन, इन्होंने अपने डिब्बे खोले, मगर आज मुझे और आपको अपने दिल खोलने की जरूरत है। अपने डिब्बे बंद कर ले और अपने दिल खोले यीशु के सामने, क्योंकि उसने कहा देख मैं दरवाजे पर खड़ा, और ये दरवाजा घर का नहीं है मेरे अजीज बहन भाइयों, ये दरवाजा दिल का है। वो चाहता है कि तेरा दिल खूबसूरत हो जाए ताकि मैं अंदर आकर तेरे साथ क्या करूं, खाना खाऊं। मैं तेरे साथ अंदर आकर खाना खाऊं। अगर आज रात इस अपने मुनज्जिम से, अपने बादशाह से बरकत लेना चाहते हैं और उसकी रहमतों को 2024 में इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये आज आपके लिए कलाम है मेरे बहन भाइयों। और उसकी तरह हो जाए, और उसकी तरह हो जाए। टेंशन देने वालों को माफ करें, जो आपके दिमाग में कांटे चुभोते हैं। दिल दुखाने वालों को माफ करें। यीशु के हाथों में, पांव में कील ठोके गए, आपके हाथों पांव में, आपके हाथों और पांव को जख्मी करने वाला है, उसे माफ करें। ताकि मेरे अजीजों, ये बड़ी बात कह रहा हूं, 2024 आपके लिए बरकत का साल हो, आपके लिए तरक्की का साल हो, आपके लिए आगे बढ़ने का साल हो, आपकी सरफराजी का साल हो, आपकी कामयाबी का साल हो। कि आज बादशाह का ये ऐलान है, यीशु बादशाह का आज ये हम सब के लिए ये ऐलान है, मांग। मगर जब मुंह से मांगेगा तो उस वक्त मुझे तेरा दिल खूबसूरत नजर आना चाहिए। अगर मुझे तेरा दिल खूबसूरत नजर आया तो मेरी रहमत तुझ पर होगी। 2023 में जो कुछ तू मांगता आया है, मांग दिया ही है, वो 2024 में तुझे खुदावंद के फजल से मिल जाएगा, तुझे खुदावंद की रहमत से मिल जाएगा। तुझ पर खुदा की रहमत हो जाएगी। जिस बादशाह के पास मेरे अजीज बहन भाइयों हम सब आए हैं, यह बादशाह दुनिया के बादशाहों से बिल्कुल अलग है। यह बादशाह दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं है। किसी मौका पर पिलातुस ने मसीह यीशु के सलीब के सिरे पर लिखवा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। उन्होंने कहा भाई ये मत लिख, ये लिख, ये कहता था कि मैं यहूदियों का बादशाह। मेरे अजीज बहन भाइयों, जिनको यीशु सलीब पर माफ कर रहा है, वो ये बात नहीं जानते थे, वो ये बात नहीं जानते थे, इसलिए वो जाने अनजाने वाली बातें कर रहे थे। मसीह यीशु ये जानता था कि मैंने फतह कैसे पानी है, कामयाबी कैसे पानी है, मैंने मौत के डंक को कैसे तोड़ना है। तो जिस बादशाह के पास आप आए हैं मेरे अजीज बहन भाइयों, वो कील ठोकने वाला नहीं है। बड़े गौर से सुनिएगा, वो कील ठोकने वाला नहीं है, बल्कि वो मेरे और आपके लिए अपने हाथों पर कील ठुकवाने वाला है। वो आप पर बोझ डालने वाला नहीं है, बल्कि वो आपके लिए कहता है
बात को जरा पढ़ लेते हैं। पहला सलातीन 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़िएगा भाई जी। बड़ी खूबसूरत बात देखें, आप जिस बादशाह से मिलने आए हैं उस बादशाह की बात सुनिएगा जी। जी पहला सलातीन 12वां बाब 12वीं आयत पढ़िएगा। कलाम मुकद्दस में से पहला सलातीन 12वां बाब और 12वीं आयत। सो यरूबाम और सब लोग तीसरे दिन रहोबाम के पास हाजिर हुए, जैसा बादशाह ने उनको हुक्म दिया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना। और बादशाह ने उन लोगों को सख्त जवाब दिया। आमीन। 11वीं आयत पढ़िएगा जी 11वीं आयत ऊपर से। और अब गो, मेरे बाप ने भारी जुआ तुम पर रखा है, तो भी मैं तुम्हारे जुए को और ज्यादा भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया, मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक बनाऊंगा। सुलेमान का बेटा है ये भी बादशाह है, ये भी सल्तनत कर रहा है, मगर ये अपनी सल्तनत के लोगों को कह रहा है मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊंगा। ये अपनी सल्तनत के लोगों को कह रहा है मैं तुम्हें बिच्छुओं से डसवाऊंगा। मगर जिस बादशाह से मैं और आप मिलने आए वो कहता है मेरा जुआ ले लो, जो हल्का और मुलायम है, तुम्हारी जाने क्या पाएंगी। ये दुनिया के बादशाह है, मगर जिस बादशाह से मिलने आए हैं वो मत्ती की इंजील 11 बाब की 29वीं आयत में ये बात कहता है मेरा जुआ ले लो जो हल्का और मुलायम है। ये बादशाह भी देख रहे हैं, ये अपनी सल्तनत के लोगों पर जुआ वजनी करता जा रहा है। बाप ने जो कुछ किया उससे डबल करता जा रहा है। मगर जिस बादशाह से मेरे अजीज बहन भाइयों मैं और आप मिलने आए हैं वो बादशाह कह रहा नहीं भाई, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। दुनिया के बादशाह तुम्हें बेचैन करते हैं, मगर मेरे पास आने की एक शर्त है, तुम्हें तौबा करनी होगी। जो 2023 में गुनाह गलतियां खता हुई है उनका इतराफ करना पड़ेगा। जब तू इतराफ करेगा, इतराफ करेगी तो तेरा दिल मेरे सामने खूबसूरत हो जाएगा। तू मेरी रहमत को, मेरी बरकत को और मेरे फजल को लेकर जाएगा। यहां पर इस बादशाह को आपने देखा कैसा सलूक कर रहा है अपने सल्तनत के लोगों से। मगर जिस बादशाह से मैं और आप मिलने आए हैं वो यूहन्ना की इंजील में ये फरमाता है मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसम की जिंदगी पाओ। तो ऐसे बादशाह के लिए आप बुरे काम, गुनाह, गरूर को अपने अंदर से नहीं निकाल सकते। जो मेरे और आपके लिए आज के दिन जमीन पर पैदा हुआ है, सल्तनत उसके कंधे पर है। ऐसे बादशाह से मेरे अजीजों मिलने के आपके भी असूल होने चाहिए। बेअसूले मत आया करें, असूल लेकर आए। आस्तर को बादशाह से मिलना था, उसने असूल अपनाए। जो असूल उसने तोड़ा था वो बुराई का था कि उसकी कौम के साथ बुराई हो रही थी। अगर मेरे अजीजों आप किसी बुरी राह पर चल रहे हैं तो आप भी उन तमाम असूलों को तोड़ें यीशु के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए। छोड़े उन असूलों को जो आपको गुनाह की दलदल में लेकर जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी और इस बादशाह से मिलने की बात करते हैं। हालेलुया। लूका की इंजील पे चले। यूहन्ना की इंजील उसका 18वां बाब देखे जरा भाई जी।
इस बादशाह के असूल देखें, जो मेरे अजीज बहन भाइयों आपके लिए अपनी जान देने तक तैयार है। हालेलुया। 18वें बाब की भाई जी 5 आयत पढ़ेगा, बड़े गौर से सुनिएगा, अपने बादशाह की बात सुने। ये सिर्फ नामी बादशाह नहीं है, ये जुल्म करने वाला बादशाह नहीं है, ये वो बादशाह है जो जुल्म सहता है। जी कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 18वां बाब और 5वीं आयत। उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। 8वीं आयत। यीशु ने जवाब दिया, आमीन। 7वीं आयत भाई सही। बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। आमीन। सुना आपने, ये वाहिद दुनिया का बादशाह है मेरे अजीजों, जो अपने आप को खुद ही पकड़वा रहा है। किन के लिए? जो मुझ पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या पाए, उनके लिए अपने आप को पकड़वा रहा है। क्योंकि इसने ये पहले कह दिया अपने शागिर्दों से कि मेरी जान को तलवार से छेदा जाएगा। दुनिया के बादशाह अगर कहीं पकड़े जाएं तो मकर करते हैं, झूठ बोलते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। मगर जिस बादशाह से मैं और आप आज मिलने आए हैं, आज रात मेरे अजीज बहन भाइयों, ये अपनी जान देने के लिए तैयार है आपके लिए। ऐसे जान इसलिए नहीं दी कि आप हर साल नापाक दिल न करें। ऐसे जान इसलिए नहीं दी कि आप अपने दिल के अंदर गर्दों गुबार लेकर आए। ऐसे जान इसलिए दी है मेरे अजीजों, ताकि आप इस पर ईमान लाकर जिंदगी पाएं और कसम। याद रखें, जब कोई एक शख्स तौबा करता है, घर का बड़ा बुजुर्ग या कोई, तो ये बात हमें ज़कई से सीखने को मिलती है। और उसके घर में यीशु ने खड़े होकर कहा, आज इस घर में क्या आई है? निजात आई है। ज़कई ने अपना सारा दिल जो है यीशु के आगे उंडेल दिया। ज़कई जान गया कि यह वाकई में बादशाह जो मेरे घर खड़ा है। शायद दुनिया के बादशाह मेरे घर में न आए, कभी भी मेरे साथ मुलाकात नहीं की, मगर इस बादशाह ने जब मुझसे मुलाकात की है तो मैं इसके लिए अपना दिल बदलता हूं, इसके लिए तौबा करता हूं, और जो कुछ मैंने नाहक रखा हुआ है और उसका दुगना चुगना अदा करता हूं। ज़कई ने जब मेरे अजीज बहन भाइयों इस बादशाह के हुजूर इकरार किया, तो बादशाह भी कह रहा है, हाँ आज इस घर में निजात आई है। इसका मतलब ज़कई तेरी नस्लों में निजात ट्रांसफर कर दी है मैंने। हालेलुया। दरोगा जो बादशाह पर ईमान लेकर आया था, यीशु बादशाह पर, उसे कहा गया, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं? उसने कहा, तू और तेरा घराना है, यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना क्या पाएगा? बादशाह पर ईमान लो। वो बादशाह जिसके लिए आप यहां मुलाकात करने के लिए आए, जो चरनी में पैदा हुआ है, जिसके पास मजूसी सोना मुर और लबान लेकर आए, मगर आज इसे सोना मुर और लबान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। वो जल्द आने वाला है। मुकाश भाई साहब आपकी बात हुई है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। हर एक के काम के माफिक देने के लिए जरा मेरे पास है। अगर तेरा दिल मुझे खूबसूरत नजर ना आया तो
तो ये बादशाह का ये कॉल सुन ले, ये बादशाह का फरमान सुन ले, इसे वहां डाल दो जारों और दांतों का। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं यकीन जाने ये रूह में कहता हूं कि 2024 में कुछ खुदा बड़ा करने वाला है, खुदा कुछ बड़ा करने वाला है। मैंने 2023 के इस 12वें महीने में यकीन जाने बड़े लोगों को जो हमारे लिए कहर, गुस्सा, तकरार रखते थे, मैंने उनको मोहब्बत में तब्दील होते हुए देखा है। और 2024 में मेरा और आपका बादशाह कुछ नया करने वाला है, नया करने वाला है। तर्क करे उन तमाम रस्मी इबादतों को, तर्क करे मेरे अजीजों उस तमाम गुरूर, घमंड को, कीना, बुग़्ज़ को, ताकि वो बादशाह आज इस 2024 के लिए आपको बरकतें देकर रुखसत करे। वो बादशाह जो आपके और मेरे दरमियान में मौजूद है, आपको 2024 के लिए बरकतें देकर रुखसत करे। जिस बादशाह के पास आप आज आए हैं मेरे अजीज बहन भाइयों, उसे खूबसूरत दिल चाहिए। ये कलाम जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये सबसे पहले मुझसे हुआ। मैं किसी खादम से बहुत नाराज था, बहुत खफा रहता था। हकीकत बात है, जब मैं उसको देखता तो यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े होते, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। जब ये कलाम मुझसे हुआ, मैंने जाकर हाथ जोड़कर कहा, पर साहब मुझे माफ कर दें, हमने खुदा की खिदमत करनी है और हम नाराजगियों के साथ नहीं, हम दिल के अंदर कीना, बुग़्ज़ और गरूर रखकर नहीं, बल्कि साफ दिली से करें, ताकि 2024 में आपकी भी कलीसिया बढ़े और मेरी भी कलीसिया बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो याद रखो मेरे अजीजों, जब आप भी इस तरह का रवैया, तरीकेकार अपनाएंगे तो मुझसे खुदा ने वादा किया। हालेलुया। ये कलाम जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये मुझसे पहले वादा हुआ। हालेलुया। ये यीशु ने पहले मुझसे, मेरे बादशाह ने मुझसे पहले वादा किया है कि 2024 में तुझे मैं एक बड़ी कलीसिया देने वाला हूं। हालेलुया। मगर मेरे अजीजों, उसके लिए जिस तरह मैं तैयार हुआ हूं, आप भी तैयार हों, ताकि 2024 में आप उन तमाम अपने रुके हुए कामों को बहाल होता हुआ देखें जो 2023 में नहीं हो सके। सो खुदावन इस कलाम अक़दस के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।